मुनाफे की तैयारी कराएगा। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं, प्रकाश गाबा, साथ ही साथ हमारे साथ मानस जायसवाल हैं, सचिदानंद उत्तेकर हमारे साथ हैं आपके स्क्रीन पे, और आशीष चतुर्मोता भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ दीवाने खास लेके प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। अब आपने देखा, अभी हेमंत को सुना, और अब हम थोड़ा सा बजट पे फोकस कर रहे हैं, थीम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको अगले 1.5 महीने 2 महीने के प्रोस्पेक्टिव से पैसा कमा के देगी। आपकी मार्केट पे अप्रोच और आपका आज प्रिफर्ड स्टॉक फॉर द डे क्या होगा? प्रकाश दीवान जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत संक्षेप में अगर कहूं तो 2 चीज पे ध्यान हमको रखना है। पहली चीज ये है कि सरकार जो भी कदम ले रही है वो एक सीरीज में है, वो एक इंटर रिलेटेड है, वो कोई एक सोच समझ के साथ है। जो पहले एक उन्होंने लिस्ट जारी की जिसमें बोला गया कि फला चीजें जो है, प्रोडक्ट्स जो है, 100 टाइप के जो डिफेंस के आइटम्स हैं ये बाहर से नहीं आएंगे। अब बाहर से नहीं आएंगे तो हमारी क्षमता तो घटानी नहीं है, तो क्षमता के लिए, आत्मनिर्भरता बनाने के लिए हम लोग ने एफडीआई इनवाइट कर दिया कि ये चीजें बनेंगी, हिंदुस्तान में बनेंगी, आप आइए, पैसा लगाइए, और साथ में जोड़ के इंडियन कंपनीज के साथ। तो उससे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिचनेस जो है वो हमारे प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटीज की, वो बहुत ही आगे तक आपको काम आती हुई दिखेगी। तो डिफेंस, मुझे जैसे हेमंत ने कहा, डिफेंस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एरिया लग रहा है। हमने देखा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जिस टाइप से मिसाइल की एक वो की घोषणा की कि इन्होंने एक ट्रायल रन बहुत सक्सेसफुली किए हैं, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो इस टाइप की जो सारी कंपनीज हैं उनमें सब में आप थोड़ी पार्टिसिपेशन की जो है के जरिए ज्यादा काम होगा, ये मेरा मानना है। और अब बजट तक आए अगर हम लोग, तो अगले जो 65-70 दिन जो बचे हैं उसमें बहुत क्लियरली सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट को घटाने के, उसके लिए जो पीएसयू डाइवेस्टमेंट्स या मोनेटाइजेशन के उस पर ऑन द टेबल जो चीजें पड़ी हैं एजेंडा पे जो है, उनको बहुत तेज रफ्तार देगी। और मेरे हिसाब से, मैंने आपको कुछ समय पहले भी कहा था कि पीएसयूज विल अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू। जिस हिसाब से डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिस हिसाब से कार्य रचना, ये लोग की एनएमडीसी के, आप माइंस के इशू को देख लीजिए, आप कॉनकॉर के इश्यूज को देख लीजिए, जिस हिसाब से सॉल्व होते जा रहे हैं ये होगा। और बजट बहुत दूर है नहीं, तो बजट में आप लेने की चेष्टा, अगर 31 जनवरी को तो लेट हो जाएगा, इससे पहले आपको लेना है, बिल्डअप होना है, उससे पहले शुरू हो जाएगा, तो उसमें करिए। सो मुझे लगता है डिफेंस एंड पीएसयूज ये रहेंगे। और एक कहूंगा कि जो आज सुमित जिस समय वो ब्रोकर रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, तब मुझे कुछ रिपोर्ट डिस्कस होंगी। सर, आपके ऑडियो में कोई बहुत बड़ी ग्लिच है, उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। आपका पिक्चर भी इस समय नजर नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ब्रोकरेज हाउस जब बात करेंगे तब तक हमारे डॉक्टर साहब इस ग्लिच को दुरुस्त करते हैं। लेकिन आपने बहुत सही नोट पर शुरुआत करी है शो की। पीएसयूज और डिफेंस सेक्टर, ये वो सेक्टर है जो देखिए भागता हुआ नजर आएगा। और ये ब्रोकरेजेस का सुपर हीरो देखिए सुमित आ गए हैं इस समय। सुमित की पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल ये फोटो सही जाता है। ये तो मैं भी देख के हैरान हूं। ये क्या बनाया है प्रोड्यूसर साहब ने। एक तरफ सुमित को रखिए और दूसरी तरफ इस फोटो को दिखाइए, ब्रोकरेजेस का सुपर हीरो। और दीवान साहब को भी देखिए, इंतजार रहता है हमेशा जब सुमित बताते हैं अपने ब्रोकरेजेस की बात। तो आज ब्रोकरेजेस रडार तो आपको बताएंगे थोड़ी देर में वो, लेकिन एक सुपर हीरो वो निकाल कर बताएंगे आपको 10 से 10:30 बजे के बीच में। चलिए बाकी एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। बताइए मानस जी, आज ऑल टाइम हाई के बाद क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग होगी इंडेक्स में, और हम और करीब जाने की कोशिश करेंगे 13,500 के। कल के हाइस के ऊपर खुलने जा रहे हैं, कैसे अप्रोच करेंगे? और स्टॉक भी बताइए आपका कन्विक्शन आइडिया। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए, अगर इस मार्केट में हम इसका इंतजार करेंगे कि हमें कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले और हम फिर मार्केट में एंट्री करें, तब तो मैं समझता हूँ कि आप शायद एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ऐसे मार्केट में आपको ब्रेकआउट पे ही एंट्री करनी पड़ेगी। और आज जैसे मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट फिर से देखने को मिलेगा, जब जो कल के हाईज है उसके ऊपर निफ्टी ओपन होगा 13,450 के आसपास, तो भी मैं समझता हूँ कि आपको खरीदारी करके ही चलना है। लोअर लेवल पे देखिए तो आज के लिए केवल मैं आज की बात कर रहा हूँ, 13,340 ये आपको स्टॉप लॉस के लेवल्स ध्यान रखने हैं। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जो खरीदारी आप 450 के आसपास कर रहे हैं, उसके जो टारगेट रहेंगे वो करीब 650, 13,650 के आसपास रहेंगे। तो अगर देखिए फासला हेमंत जी तो बहुत कम हो गया है, 13,750, और आज हम लोग आज टारगेट की बात कर रहे हैं 13,650 की।
सॉन्ग फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। और देखिए ये वो बाजार है जो आपको ऊपर ही खरीदना पड़ेगा और ऊपर ही जाकर देखिए बेचेंगे आप, तो नीचे ले नहीं पाएंगे। ये आपने बहुत बढ़िया लॉजिक बताया। आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया दीजिए सर। देखिए कन्विक्शन आइडिया है BHEL भेल, और उसका देखिए रीजन मैं आपको बताऊं कि रिवर्सल के साइन अब आपको पिछले करीब 2 हफ्ते से देखने को मिल रहे हैं। लगातार स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है। जितने भी मूविंग एवरेजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनके ऊपर निकल गया है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। कल एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला 35 रुपए के ऊपर, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो BHEL में खरीदारी करिए। 39.50 ये आपके टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉसेस आपको लगाने हैं 35 रुपए के नीचे। ओके 35 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, करीब 34.90 पे और करीब 39 रुपए 50 पैसे का लक्ष्य है। कल ये BTST कॉल भी थी। राजेश पालवे जी जब कमाई का अड्डा में हमारे साथ क्लोजिंग के वक्त थे तो उन्होंने BHEL पे अपना ये व्यू शेयर किया था। राजेश शतपुते हमारे साथ हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अपने घर में झालर ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि आपको कुछ देर में सुमित एक खुशखबरी देंगे जब हाउस व्यूज़ लेके आएंगे। क्या बात? बड़ी अच्छी खबर मिलेगी आपको। खैर बताइए आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल क्या है? वीरेंद्र, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं तो लीडर के साथ ही जाना चाहूंगा और लीडर एक ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस में देखिए कल जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी हमने देखी लोअर लेवल से, जहाँ पे 200 DMA का सपोर्ट था 1950 के आसपास, एग्जैक्टली उसी लेवल को रिलायंस ने कई दिन रिस्पेक्ट किया और उसके बाद कल पहली बार ये 2000 के ऊपर फ्यूचर में बंद हुआ। 2005 का इसका क्लोज है। जो सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े थे वो 2000 के स्ट्राइक पे थे। इसका क्लियर कट ये इंडिकेशन देता है रिलायंस की ये अभी आगे चलने को तैयार है। तो ये 2000 पे जिन लोगों ने कॉल बेचे हैं दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टुवर्ड्स 2100, और इसीलिए रिलायंस का जो मेरा पहला टारगेट है वो करीबन 2100 का है। और मुझे लगता है वीरेंद्र जिस तरह से इसका पैटर्न उभर के आ रहा है ये 2100 नहीं, ये प्रोबेबली 2100 के परे चला जाएगा। फिर भी एज ए ट्रेडर मैंने आज 2 टारगेट दिए हैं। देखिए रिलायंस इज अ बाय 1970 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 2065 ये एक पहला टारगेट रहेगा और वो निकले तो 2100, ये मेरे इंट्राडे टारगेट्स हैं। खुद में सेक्टर है, यही बात देखिए कल सुबह सुबह हम लोग बता रहे थे। दिखाइए डॉक्टर साहब RIL का स्टॉक का चार्ट। कल बाजार को संभालने का सबसे ज्यादा काम अगर किसी एक शेयर ने किया है तो RIL ने किया है। और क्या मूव देखने को मिला। मुकेश अंबानी साहब की वो स्पीच भी आपको याद है। ये देखिए पहला मूव ये आपके चैनल पर सुबह सुबह हमने पकड़ के बताया था और देखिए ये सबसे बड़ा मूव था। उसके बाद ये शेयर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। तो जिन्होंने भी देखिए कल सुबह सुबह खरीदा उनको तो फायदा हो ही रहा है, और जिन्होंने खरीद कर रखा है वो तो खूब माला माल हो चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया कॉल आपने दिया है राजेश जी। सतपुते जी से हो गया है कॉल, मानस जी का हो गया है भेल, और सचिदानंद उत्तेकर साहब के पास चला जाए। सचिन जी बताइए।